तो जिस तरह से मंगलवार को भारत सरकार ने बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया, जिसमें सीबीएसई 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसके बाद अन्य कई बोर्ड ने भी अपना फैसला लिया और इस ओर कदम बढ़ाया है। कोरोना काल में बच्चों और पेरेंट्स के सामने परीक्षाओं को लेकर चिंता बनी हुई थी, लेकिन अब एग्जाम कैंसिल होने से ये चिंता दूर हुई। बोर्ड परीक्षाओं और उससे जुड़े अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। कौन कैसे पास होगा, आगे का एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, ऐसे ही सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं अनुराग त्रिपाठी, सचिव सीबीएसई बोर्ड। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अनुराग जी, 12वीं के एग्जाम तो कैंसिल हो गए, लेकिन जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनमें एक चीज की दुविधा है। खुश तो है कि ठीक है, कोविड काल में अब ऐसा हो रहा है कि परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, लेकिन एक मन में संशय है कि मूल्यांकन कैसे होगा। तो इस सवाल का सर जवाब दे दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत सही समय पर निर्णय परीक्षाओं को निरस्त करने का, क्योंकि ये परीक्षा लंबे समय से पोस्टपोन होती जा रही थी और बच्चे भी परेशान थे, स्कूल टीचर, पेरेंट्स भी परेशान थे, क्योंकि जो फरवरी की परीक्षा थी वो मार्च, अप्रैल, मई, जून एक्सटेंड होती जा रही थी। परीक्षा को लेकर के बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के भी खतरा था और बच्चों के जो एडमिशन होता है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है, वहां भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये एक अच्छी चीज है, जो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि सही समय पर निर्णय लिया गया और परीक्षाएं निरस्त हुई। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है सीबीएसई के सामने कि हम बहुत न्यूट्रल तरीके से, बड़ा ऑब्जेक्टिव तरीके से कुछ ऐसे क्राइटेरियाज के साथ रिजल्ट लेकर के आए जिससे किसी बच्चे को कोई कंप्लेन ना हो। तो मैं यही उत्तर आपको दूंगा कि क्लास 12th की परीक्षा जो निरस्त हो चुकी है, उसका परिणाम निर्धारित समय पर हम देने का प्रयास करेंगे और उसका क्राइटेरिया अभी फिक्स नहीं हुआ है। उस क्राइटेरिया को हम लोग काम कर उसको बना रहे हैं, कुछ दिन लगेगा और कुछ दिनों के बाद वो क्राइटेरिया हम पब्लिक में सर्कुलेट करेंगे, बच्चों के सामने भी देंगे और उसके बाद स्कूल से जो डाटा आएगा, अपलोड होगा, उस पे हम रिजल्ट दे सकेंगे। ठीक है अनुराग सर, आपने कहा कि ये क्राइटेरिया अब तक तय नहीं हुआ है, कुछ दिन इसमें लगेगा, लेकिन हमने देखा कि बीते सालों में जून तक रिजल्ट आ जाया करते थे बच्चों के, लेकिन अभी तो ये खबर आई कि अब 12th के एग्जाम रद्द हुए हैं। अब इसके बाद एक असेसमेंट कैसे होगा, उसको लेकर एक खाका तैयार किया जाएगा आप लोगों की तरफ से, ताकि बच्चों का रिजल्ट जल्द भी आ जाए और सही और सटीक तरीके से आए। तो ऐसे में बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो मूल्यांकन होगा वो कब तक होगा, कब तक रिजल्ट आएंगे, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनका अब कॉलेज में एडमिशन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या उनको भी कुछ ऐसा होगा कि होल्ड पे रखा जाएगा जब तक रिजल्ट पूरी तरह से नहीं आ जाते हैं? देखिए, कोविड का एक ऐसा संकट है जिसमें ऑलमोस्ट हर चीजें पोस्टपोन हुई हैं। जो परीक्षा फरवरी में हो सकती थी, हम लोग अभी तक नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें लॉकडाउन के कारण रही हैं, तो इसमें पहली प्रायोरिटी तो बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ रही है और इसलिए उसका ध्यान रखते हुए इसको निरस्त किया गया। दूसरी चीज ये कि परीक्षाओं का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो समय लेगा, टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के डेटा हमें अपलोड कराने पड़ेंगे, उसमें समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। लेकिन मैं ये जरूर अश्योर करता हूँ, जो आपने एक अगला प्रश्न किया कि बच्चे हायर इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो निस्संदेह कहना चाहेंगे कि ये नॉर्मली मिड अगस्त में स्टार्ट होती है। अगर आप बाकी बच्चों से, स्कूलों से बात करें, हायर इंस्टीट्यूट से, हम लोग बिफोर दैट रिजल्ट देने की स्थिति में रहेंगे और बच्चों की मार्कशीट होगी। तो बच्चे इस चीज को लेकर निश्चिंत रहें, तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्धारित समय में, कम से कम में हम रिजल्ट देंगे और जो उनके एडमिशन की प्रोसेस है, हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, यूजीसी है, यूनिवर्सिटीज हैं, हम लोग उनके भी टच में हैं और वो लोग भी इस समस्या को देखते हुए, कोविड की समस्या को देखते हुए वेट करेंगे रिजल्ट का। तो रिजल्ट के बाद उनकी प्रोसेस होगी और हमारे रिजल्ट का किसी बच्चे के एडमिशन में कोई डिले या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां तक रिजल्ट देने की बात है, समय की बात है, बिकॉज ऑफ कोविड एक बेटर डिसीजन लिया गया है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वेट करना चाहिए। सीबीएसई पहले भी बच्चों के साथ रहा है और निर्धारित समय में अपने कार्य हम करते रहे हैं। 10th का क्राइटेरिया ऑलरेडी हमने पब्लिक डोमेन में डाल दिया है, जहां बच्चों के प्रीवियस मार्क्स के बेस पे, प्री बोर्ड, बोर्ड, मिड टर्म के बेस पे कमेटी रेकमेंड करेगी मार्क्स। 12th का क्राइटेरिया हम बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव तरीके से होगा, जिसमें मिनिमम किसी बच्चे को कोई किसी तरह की कंप्लेन होगी।
तो मैं बिल्कुल यही अनुराग रिक्वेस्ट सर, करूंगा। चूंकि आप लोगों ने कहा कि सीबीएसई एक बेहतर विकल्प की तलाश में है और इस तरह से बनाएगी जिससे जो बच्चों का भविष्य है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, उनके रिजल्ट भी बड़े सटीक तरीके से आएंगे। लेकिन पिछले एक आध दो दिनों में बच्चों से बातचीत हुई तो उनका बार बार यही कहना था कि जो मूल्यांकन होगा उसको लेकर पेरेंट्स भी थोड़े से शंका में है। उनका कहना है कि कैसे होगा, क्या क्योंकि खबर ये आ रही है कि 10वीं के भी रिजल्ट देखे जाएंगे, 11वीं के भी रिजल्ट देखे जाएंगे, उसके बाद 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो उनकी शंकाओं के समाधान के लिए आप क्या बताएंगे? उनकी शंकाओं के समाधान के लिए मैं यही उनसे निवेदन करूंगा कि किसी तरह की र्यूमर पर नहीं जाएं, किसी तरह के किसी ऐसी सूचना पर कोई भरोसा नहीं करें। सिर्फ सीबीएसई जब अपना सर्कुलर निकालेगी, वेबसाइट पर अपलोड करेगी, उसको देखें और उस पर करें। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्कशन के बाद होगा, तमाम सारे विशेषज्ञ भी उसको देखेंगे। हम लोग ये प्रयास करेंगे क्या क्राइटेरिया हो, सारी चीजें, बच्चों की परफॉर्मेंस, उनकी मेहनत, तो किसी भी तरह कोई इनजस्टिस ना हो। मैं पेरेंट्स यही कहूंगा, पेशेंस रखें और हमारे उस क्राइटेरिया की वेट करें। जैसे ही तैयार होगा हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे, और जब तक हम कोई सूचना नहीं देते, इन्फॉर्म नहीं करते, पब्लिक डोमेन में नहीं डालते, तब तक किसी भी तरह की किसी भी र्यूमर पर कोई भरोसा ना करें और धैर्य रखें। और अनुराग सर, एक सवाल और है, चूंकि अब मूल्यांकन होगा स्कूल ही इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, आप लोग जो गाइडलाइन जारी करेंगे उसी के आधार पर अब इंटरनल असेसमेंट होगा। लेकिन क्या जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं आगे आने वाले समय में, क्या उनके लिए किसी तरह की कोई परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी? देखिए, जो सर्कुलर हम लोगों ने निकाला है, 10th के लिए भी निकाला है और 12th के लिए भी, उस सर्कुलर में हमने यही कहा कि हम एक टाइम बाउंड मैनर में क्राइटेरिया आपके सामने रखेंगे, जिस कुछ दिनों का इंतजार करिए। जहां तक बात यह है कि हमारे उस रिजल्ट से इट मे बी कि कोई बच्चा डिससेटिस्फाइड हो सकता है, किसी बच्चे को लगता हो कि बोर्ड एग्जाम देता तो बेटर मार्क्स, और वो ऑप्शन देगा री एग्जाम का, तो उसको वेट करना पड़ेगा। और हमारे सर्कुलर में ऑप्शन दिया गया है कि जो हमारा रिजल्ट निकलेगा उसके बाद उससे डिससेटिस्फाई होकर के अगर कोई बच्चा री एग्जाम देना चाहता है तो हम वो नोटिफाई करेंगे, और वो तब हम लेंगे जब कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होगी, जब हमारी सारी मिनिस्ट्रीज, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट, बाकी सब हमको गो अहेड का रास्ता दिखाएंगे कि आप आगे बढ़ें, जब किसी तरह के बच्चों के हेल्थ को लेकर, कोविड को लेकर कोई खतरा नहीं होगा। तो सिचुएशन जब नॉर्मल होगी तो ऐसे कुछ बच्चों के लिए जो हमारे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होने के कारण बोर्ड परीक्षा में बैठने का ऑप्शन देते हैं, वो हम जरूर करेंगे। बिल्कुल अनुराग सर, आपकी जो बातें आपने हमारे साथ साझा की, बच्चे भी सुन रहे होंगे, पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, और उनके मन में अब तसल्ली होगी कि किस तरह से सीबीएसई बोर्ड बच्चों का मूल्यांकन करेगा, किस तरह से रिजल्ट आउट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।